भारतीय सेना के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा साक्षात्कार दिया है और यह साक्षात्कार रविवार 15 फरवरी को दिया गया। इसमें मोदी जी ने कहा कि राजग सरकार तीनों सेनाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। उनके सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए किए गए प्रावधान से इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। पीटीआई को दिए लिखित साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा, मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप रक्षा क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना सरकार का कर्तव्य है। राज्य सरकार पिछले 11 वर्षों से रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर काम कर रही है। ये एक इंटरव्यू हाल ही में 15 फरवरी 26 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीटीआई को दिया है और इस इंटरव्यू में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए बड़े वादे, बड़े ऐलान, बड़ी बातें कही है। देखिए मोदी जी ने क्या कहा, केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए संवेदनशील। मोदी ने कहा कि सरकार अपने पूर्व सैनिकों की भलाई और कल्याण के लिए बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा योजना के लिए यानी ईसीएचएस के लिए आवंटित राशि 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। परसेंट के हिसाब से देखें तो ये 45% की बढ़ोतरी है। मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने रक्षा बलों का समर्थन करें और उन्हें मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने ही पूर्व सैनिकों की 4 दशकों से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को भी पूरा किया है। तीनों सेनाओं के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन 2.2 लाख करोड़ रुपए है। मोदी ने कहा है कि तीनों सेनाओं के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन लगभग 2.2 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से 75% घरेलू रक्षा उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित है। उन्होंने कहा है कि इससे न केवल सुरक्षा बढ़ती है बल्कि रोजगार भी पैदा होते हैं और हमारा औद्योगिक आधार मजबूत होता है। हमारा रक्षा निर्यात 23,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो पिछले दशक में लगभग 35 गुना बढ़ोतरी है। यानी पहले से अब 35 गुना ज्यादा हमारा रक्षा निर्यात हो चुका है और स्वदेशी रक्षा उत्पाद रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्यादा बातें बजट के ऊपर कही और उसी बजट के साथ साथ एक काम और चल रहा है 8वें वेतन आयोग का, जिसकी संदर्भ की शर्तों के अनुसार पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन पर एक बड़ा सवाल खड़ा है। तो यहां पे प्रधानमंत्री जी को यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए, किसी को भी वेतन आयोग से वंचित नहीं करेंगे। हालांकि मोदी जी ने 2014 में रेवाड़ी में यह भी कहा था कि यदि सबसे पहले वन रैंक वन पेंशन मिलेगी तो मेरे उन देश के सैनिकों को मिलेगी जो डिसेबिलिटी के साथ में सेवानिवृत्त होते हैं या फिर कम उम्र में सेवानिवृत्त होकर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आते हैं। लेकिन वो 2014 और ये आज 2026, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके ऊपर आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने फैसला भी दे दिया है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को वन रैंक वन पेंशन मिलनी चाहिए। तो यदि मोदी जी वादा भी करते हैं तो इतना विश्वास पूर्व सैनिकों को होगा नहीं, सैनिकों को होगा नहीं। लेकिन कम से कम इतना जरूर कहना चाहिए कि हाँ, 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तों को जो पेश किया गया है, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर एक बड़ा संदर्भ जारी किया है, अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, कम से कम उस सेंटेंस को तो संदर्भ की शर्तों से हटा के वो सैनिकों, पूर्व सैनिकों को आश्वस्त करना चाहिए, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आश्वस्त करना चाहिए। वो साथ ही साथ कहना चाहिए कि चाहे 31 दिसंबर 25 से पहले सेवानिवृत्त हो, चाहे 1 जनवरी 2026 के बाद में सेवानिवृत्त हो, सबको 8वें वेतन आयोग का फायदा उसी फिटमेंट फैक्टर से मिलेगा जो फिटमेंट फैक्टर 8वां वेतन आयोग तय करेगा, सरकार उसको जो मंजूर करेगा। दोस्तों, यहाँ पे बात कही मोदी जी ने ईसीएचएस के बारे में, तो 8,000 करोड़ रुपए से इस बार जो बजट है 12,000 करोड़ रुपए किया गया है, जिसमें से आधा पैसा पिछले साल का जो बकाया है उसकी भरपाई करने में चला जाएगा। और एक सवाल और है कि मार्च 2026 के बाद में ईसीएचएस के जो सूचीबद्ध अस्पताल है, इंपैनल हॉस्पिटल है, उनके साथ क्या होगा? क्या ये करार आगे बढ़ेगा या फिर अब आगे
पूर्व सैनिकों का इलाज फिर से एमएच बेस हॉस्पिटल और आरआर में शुरू होगा। इसके ऊपर एक स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि कई ऐसे इंपैनल हॉस्पिटल है जिनका मार्च 2026 के बाद एमओयू अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताजा अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस इंटरव्यू के बारे में जो कि 15 फरवरी 2026 को दिया गया है। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए सैनिक समाचार इंडिया चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।